गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। मैं राहुल और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल IES दाऊदनगर में वेलकम है। गाइज आज हम लोग बिहार बोर्ड का पोएट्री सेक्शन से एक बहुत ही मार्मिक पोयम क्लास 10th का लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ और जिसकी टाइटल है कोयल और इसके कवि पूरन सिंह है गाइज। सो गाइज विदाउट डिलेइंग हम स्टार्ट करते हैं। कोयल, what lightning fell, what singed thy wings, what keeps thee fresh it just। यहाँ पर पूरन सिंह पूछते हैं, कोयल बताओ मुझे किस प्रकार की बिजली तुम्हारे ऊपर गिरी जिससे तुम्हारे जो विंग्स हैं, पंख हैं, वो झुलस गए। बताओ मुझे, तुम इतनी काली हो, इतनी झुलसी हुई हो, इसके बावजूद तुम्हारे जो विंग्स हैं इतनी फ्रेश क्यों है। कंसील्ड इन द मैंगोज लिप्स दाउ सिंगेस्ट, दाई हाई पेस्ड स्ट्रेंस वेक इन माई सोल अ थाउजेंड मेमोरीज। आमों के पत्तियों में छुप करके गाती रहती हो और ये जो तुम्हारा इतनी सुंदर जो आवाज़ है, उच्च प्रवृत्ति की जो आवाज़ है, ये हमारी हजारों मेमोरियों को तरोताजगी से भर देती है। मीन्स वो मेरी हजारों मेमोरियों को एक बार फिर से जगा देती है। अर्थात पूरन सिंह इस स्टांजा में कोयल से बोलते हैं कि बताओ कोयल, तुम्हारे ऊपर किस तरह की बिजली गिरती है जिससे तुम्हारे विंग्स क्या होते हैं, झुलस जाते हैं। और फिर भी तुम्हारे जो विंग्स है काली है, फिर भी तुम्हारे जो विंग्स है वो क्या है, फ्रेश दिखती है। सो बताओ ये सब कैसे हुआ। तुम आमों के पत्तियों में छुप करके हाई पिच स्ट्रेंथ मीन्स बहुत उच्च कोटि का आवाज उत्पन्न करते हो, क्रिएट करते हो, और वो जो तुम्हारी आवाज है उस आवाज के थ्रू मेरी हजारों मेमोरी एक बार फिर से जगा देता है। मीन्स वो आवाज हमारे सोए हुए मेमोरीज को, भूले हुए मेमोरीज को वो एक बार फिर से याद करवा देती है। नाउ सेकेंड, why so restless that thy spark shedding notes go forth kindling fire? Lo, though the roses are on fire which winds and water catch the shades of mangoes bird। अब यहाँ पर फिर से क्वेश्चन क्रिएट करते हैं पूरन सिंह, फिर से क्वेश्चन पूछते हैं और पूछते हैं कोयल से, why so restless that thy spark shedding note। बताओ कोयल तुम इतनी बेचैन क्यों हो, और तुम्हारी बेचैनी की वजह से तुम्हारा जो आवाज़ है वो क्या करते जा रही है, फायर क्रिएट करते जा रही है। जो तुम्हारी आवाज़ नहीं कर रही है ना, उसमें भी क्या है, आग जैसी नज़र आ रही है। मीन्स आग लगा दे रही है। देखो जो रोज़ है वो भी फायर कर चुकी है, मतलब उसमें भी आग लग गई है, और जो हवा और पानी है उसमें भी आग लग चुकी है। सो बताओ कोयल तुम इतनी रेस्टलेस क्यों हो। देखो ये जो मैंगोज का जो शेड है वो भी पूरी तरह से बर्न कर चुकी है। सो ये छाया भी जो आम के पेड़ों से मिल रही है इसमें भी आग लग चुकी है। सो तुम्हारे इतनी रेस्टलेस रहने की वजह क्या है, तुम मुझे बताओ। सो पहले दो स्टांजा में पूरन सिंह जो है वो पूछते हैं। फर्स्ट स्टांजा में उन्होंने पूछा कि तुम्हारे ऊपर कौन सी बिजली गिरी जिससे तुम्हारे विंग्स झुलस गए, और ये झुलसे हुए जो ब्लैक कलर का विंग्स है, पंख है, फिर भी फ्रेश दिख रहे हैं, ऐसा क्यों, तुम मुझे बताओ। तुम्हारी जो आवाज़ है मैंगो लिप्स में जो छिप करके तुम गाती हो, वो आवाज़ मुझे हजारों मेमोरी को जगा देता है, मेरी हजारों मेमोरी को जगा देता है। सो बताओ
तुम इतनी रेस्टलेस क्यों हो, तुम्हारी जो ये बेचैनी है इसकी वजह से जो आवाज़ तुम क्रिएट कर रही हो ना, वो आवाज़ रोजेज को मतलब गुलाबों को भी आग लगाती है। और हवा, वो गुलाब से होकर के हवा और वाटर्स जो चल रहे हैं आ रहे हैं, उसमें भी आग लग चुकी है। यहाँ तक कि जो मैंगोज का जो शेड है उसमें भी आग लग चुकी है। सो बताओ तुम इतनी रेस्टलेस क्यों हो। आगे गाइस यहाँ पर बता रहे हैं, सॉरी यहाँ पर फिर से वो क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हाट अ रेन ऑफ अ स्पार्क आर्ट दाउ ओ लिटिल बर्ड, कोयल व्हाट लाइटनिंग फेल व्हाट सेंस्ड दाई विंग्स। और बताते कि वो जो वर्षा भी है ना, वो भी अग्नि रूपी वर्षा हो रही है। ओ लिटिल बर्ड, तुम बताओ तुम्हारे ऊपर किस तरह की बिजली गिरी, कैसा बिजली गिरी कि तुम्हारा जो विंग्स है वो झुलस गई है। मीन्स कौन है जो तुम्हारे विंग्स को झुलसा दी, कौन है जो तुम्हारे बॉडी में आग लगा दी। सो कोयल मुझे बताओ तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ। लास्ट में यहाँ कुछ क्वेश्चन है गाइस, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। राइट टी फॉर ट्रू और ए फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। द कोयल इज कॉल्ड द ब्लैक कुकू, कोयल को ब्लैक कुकू बोला जाता है, बिल्कुल सही है। द कोयल्स सिंग्स इन द एप्पल लिप्स, नो, यहाँ पर तो मैंगोस लिप्स दिखा रहा था, सो गलत है गाइस। द सॉन्ग ऑफ द कुकू ब्रिंग्स 1000 मेमोरीज, जो सॉन्ग है कुकू का, कोयल का, वो हजारों मेमोरीज को जगा देती है, बिल्कुल सही बात है। द पोएट डज नॉट बिकम रेस्टलेस टू हियर इट्स वॉइस, जो पोएट है वो भी इसके आवाज़ को सुन करके रेस्टलेस नहीं होता, बिल्कुल हो जाते हैं, तभी तो क्वेश्चन पूछते हैं। दाई विंग्स मीन्स योर विंग्स, दाई विंग्स का मतलब योर विंग्स, बिल्कुल सही गाइस। यहाँ पर जो दी है ना, दी का मतलब यू, दाऊ का मतलब भी यू, और दाई का मतलब योर, और दाइन का मतलब होता है योर्स। सो ए गाइस, जो दाई दाऊ दाइन दी होता है, ये आर्केइक वर्ड है, ओल्ड वर्ड है, और ये पहले के लिटरेचर में पोएम्स वगैरह में यूज़ किए जाते थे, अब इसका प्रचलन नहीं है गाइस, तो सही है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन है, हु रोड द पोएम कोयल, कोयल को किसने लिखा। तो अभी हम लोग गाइस देखे थे कि कोयल को पूरन सिंह ने लिखा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। What do दाई एंड आर्ट स्टैंड फॉर, दाई का मतलब क्या, तो दाई का मतलब योर और आर्ट का मतलब आर, ये आर्केइक वर्ड है गाइस, ओल्ड वर्ड बोल सकते हैं। What wakes 1000 मेमोरी इन हार्ट, कहता है कि कौन सी चीज़ें दिलों में हजारों मेमोरी को तरोताजगी से भर देती है, तो साउंड ऑफ द हाई पिच ऑफ कोयल, मतलब कि हाई पिच स्ट्रेंथ ऑफ कोयल। यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ पर है दाई हाई पिच्ड स्ट्रेंथ, तो ये क्या करता है, हजारों यादों को तरोताजगी से भर देता है। मीन्स एक बार जितने भी मेमोरीज है उस प्रीवियस मेमोरीज को फिर से जिंदा कर देता है। इसके बाद है व्हाट हैपेंस विद द शेड्स ऑफ मैंगोज, मैंगोज का शेड क्या होता है, उसके साथ क्या होता है, तो उसका शेड भी बर्ड हो जाती है ना, उसका भी जो शेड है वो क्या होती है, बर्ड होता है। द शेड ऑफ मैंगोज बर्ड, तो वो भी जल जाती है, मतलब इतनी बेचैन कोयल है, उसकी बेचैनी से जो उसकी जो आवाज़ है उससे वो भी जल जाती है। ओ लिटिल बर्ड वाई हैज़ बी इन बर्ड कैपिटल हेयर, कहता है कि वो लिटिल बर्ड में जो बी है वो कैपिटल है, तो कैपिटल क्यों है, तो यहाँ पर एक खास बर्ड के बारे में बात की जा रही है, और वो कौन है, कोयल। जनरल बर्ड के बारे में बात नहीं हो रही है, जनरल का होता तो बी स्मॉल होता, बट यहाँ पर वो कोयल के लिए आ रहा है, इसलिए कैपिटल है। अब सेकंड जो पार्ट है इसमें जो कोयल है वो आंसर कर रही है, द फायर ऑफ लव हैज चार्ज्ड माई विंग्स एंड मेड मी अ न्यू। फर्स्ट स्टांजा में हम लोग फर्स्ट और सेकंड में देखे कि पूरन सिंह को ऐसा पूछ रहे थे कि तुम्हारे ऊपर किस तरह की बिजली गिरी जिससे तुम्हारा जो विंग्स है वो जल गए, झुलस गए, कौन है जो तुम्हें क्या किया है, रेस्टलेस बना दिया है। इस तरह का क्वेश्चन फर्स्ट स्टांजा और सेकंड में पूछा गया है, और इसकी रिप्लाई को कोयल अब दे रही है, द फायर ऑफ लव
has charged my wings and made me anew। कहते हैं कि जो लव का फायर है, प्रेम की जो अग्नि है, ये मेरे पंख को, विंग्स को क्या कर दी है, चार्ज्ड कर दी है, झुलसा दी है, और झुलसा करके मेरे पंख को क्या कर दी है, पंख को ब्लैक कर दी है, और इसी ने मुझे नया बनाई है। मीन्स जो प्रेम रूपी अग्नि है, ये मेरे पंख को झुलसा दी है और मुझे एक नया रूप दी है। आई एम रेस्टलेस, वेयर इज माई बिलवेड। और मैं बेचैन हूँ, रेस्टलेस हूँ। क्यों भाई, क्यों बेचैन है? इसलिए बेचैन है क्योंकि इसे पता नहीं है वेयर इज माई बिलवेड, मेरे प्रीतम जो है वो कहाँ है। मैं प्रीतम के बगैर बेचैन हूँ, रेस्टलेस हूँ कि मेरे जो प्रियतम है, दिलवर है, दिलदार है, वो है कहाँ। अपनी प्रीतम की खोज में मैं पागल हो रही हूँ। एक कोयल का रिस्पॉन्स आता है, और बिल्कुल भाई होगी क्यों नहीं। आगे देखते हैं। द साइड ऑफ मैंगो ब्लॉसम फायर्स मी ऑल द मोर। और यहाँ जो आम की हरा भरा बाग बगीचा है, इसकी मंजर का जो दृश्य है, इसी ने मुझे पूरी तरह से झुलसा दिया है। मेरे ऊपर ना भाई कोई लाइटनिंग वगैरह ना गिरी है, मेरे ऊपर क्या गिरा, कुछ भी नहीं गिरा। बस मैं ये जो मैंगोज ब्लॉसम है ना, आम की जो मंजर है, इस दृश्य को देख करके मेरे दिलों में आग लग गई है। मुझे अब मिलने का मन कर रहा है, और यही जो नज़ारा है, मैंगो ब्लॉसम है, इसी ने मेरे बॉडी में आग लगा दी है, दिलों में आग लगा दी है। माई फ्लेमिंग सोल आस्क्ड, वेयर इज माई बिलवेड। Speak, why are thy lips so still। और यहाँ पर ये जो लास्ट स्टांजा में ये जो कोयल है वो रिप्लाई कर रही है कि माई फ्लेमिंग सोल, मेरे जलते हुए जो आत्माएं पूछ रही है, बताओ मेरे बिलवेड कहाँ है, मेरे प्रीतम कहाँ है। बोलो ए आम की खामोश पत्तियों, तुम मुझे बताओ मेरे बिलवेड कहाँ है। तुम इतनी खामोश क्यों हो, मुझे रिप्लाई क्यों नहीं देती, बताओ। फाइनली गाइज ए पोयम फिनिश्ड होता है, और कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम लोग अभी के अभी कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चार्ज द विंग्स ऑफ द कोयल। कोयल का जो विंग्स है वो काली कैसे हो गई है, कौन है जो चार्ज कर दी है। तो अभी हम लोग देखें कि क्या कौन सी चीज़ है जो चार्ज की है, द फायर ऑफ लव। मीन्स जो प्रेम की अग्नि है, उसकी वजह से उसकी जो पंख है काली हो चुकी है। वाई इज द कोयल रेस्टलेस। कोयल रेस्टलेस क्यों है, तो कोयल इसलिए रेस्टलेस है क्योंकि वो क्या है, अपने बिलवेड से दूर है, वो बिलवेड को देखना चाहती है। सो आगे गाइस हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट फायर्स द कोयल। कोयल को फायर्स कौन कर देता है, मतलब आग कौन लगा देता है हल्टों में, तो द साइड ऑफ मैंगो ब्लॉसम। तो गाइज नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, व्हाट डज द फ्लेमिंग सोल ऑफ द कोयल आस्क। जो कोयल का फ्लेमिंग सोल है वो क्या पूछती है, वेयर इज माई बिलवेड, यही तो पूछती है। और इस तरह से जो क्वेश्चन है वो फिनिश्ड होता है। सो गाइज अगर ये पोएम आपको अच्छा लगा तो कमेंट जरूर दें, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू गाइस।